हेलो एवरीवन। बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ऑनलाइन क्लासेस और मोबाइल से अपना होमवर्क नोट डाउन करके आप सबकी आंखें थक गई होंगी, है ना? तो आप लोग अपनी आंखें बंद करके मेरी आज की पंचतंत्र की ये कहानी एंजॉय कीजिए। जैसा कि मैं आप सबको पहले भी बता चुकी हूँ, हम लोग पंचतंत्र के सबसे पहले तंत्र मित्र भेद की कहानियाँ सुन रहे हैं। तो आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लाई हूँ उसका नाम है मूर्ख साधु और ठग। तो एक बार की बात है, किसी गांव के मंदिर में देव शर्मा नाम का एक प्रतिष्ठित साधु रहता था। प्रतिष्ठित मतलब गांव के सब लोग उसको बहुत अच्छे से जानते थे। सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। उसे अपने भक्तों से दान में तरह तरह के वस्त्र, उपहार, खाद्य सामग्री और पैसे मिलते थे। खाद्य सामग्री मतलब कि खाने की चीज़ें उसको मिल जाया करती थी। उन वस्त्रों को बेचकर साधु ने काफ़ी धन जमा कर लिया था। साधु कभी किसी पर विश्वास नहीं करता था और हमेशा अपने धन की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता था। वह अपने धन को एक पोटली में रखता था और उसे हमेशा अपने साथ लेकर ही चलता था। उसी गांव में एक ठग रहता था। बहुत दिनों से उसकी नज़र साधु के धन पर थी। ठग हमेशा साधु का पीछा किया करता था, लेकिन साधु उस गठरी को कभी भी अपने से अलग नहीं करता था। तो आखिरकार उस ठग ने एक छात्र का वेश धारण किया, मतलब अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह से बनाया और उस साधु के पास गया। उसने साधु से मिन्नत की कि वह उसे अपना शिष्य बना ले, क्योंकि वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। साधु तैयार हो गया और इस तरह से वह ठग साधु के साथ ही मंदिर में रहने लगा। ठग मंदिर की सफाई से लेकर अन्य सभी काम कर देता था और ठग ने साधु की खूब सेवा की और जल्दी ही उसका विश्वास पात्र बन गया। एक दिन साधु को पास के गांव में एक अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया गया था। अनुष्ठान मतलब उसको कहीं यज्ञ पूजा करने के लिए जाना था। साधु ने वह आमंत्रण स्वीकार किया और निश्चित दिन साधु अपने शिष्य के साथ अनुष्ठान में भाग लेने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ी और साधु ने स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। उसने पैसों की गठरी को एक कंबल के भीतर रखा और उसे नदी के किनारे रख दिया। उसने ठग से सामान की रखवाली करने को कहा और खुद नहाने चला गया। ठग को तो अब इसी पल का इंतजार था। जैसे ही साधु नदी में डुबकी लगाने गया, वह रुपयों की गठरी लेकर चंपत हो गया। तो बच्चों, ये कहानी तो हमें बताती है कि किसी भी अजनबी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति जिसे आप या आपके मम्मी पापा नहीं जानते, वो आकर आपसे प्यार से बातें करे और आपको लगे कि ये तो बहुत अच्छे से बात कर रहा है और आप उस पर विश्वास करने लगे, उसका कहना मानने लगे। तो बच्चों, ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमें नहीं पता होता ना कि किसी के मन में क्या है। तो पहले तो अपने मम्मी पापा को बताओ, उस व्यक्ति को परखो और फिर उस पर विश्वास करो। ओके बच्चों, मैं फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।